नामीबिया अफ्रीकी महाद्वीप में शामिल लगभग 26 लाख की जनसंख्या वाला छोटा सा देश, जिसका इतिहास हर मायने में बहुत बड़ा है। 14वीं शताब्दी में दुनिया की नजरों में आया यह आधुनिक देश जो 19वीं और 20वीं सदी के एक लंबे दौर में गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और फिर एक आजाद मुल्क के तौर पर अपनी जगह बनाई। अपने कल्चर, अपनी स्थिति और प्रकृति से जुड़े अपने जुड़ाव पर खड़े इस देश ने दुनिया को खेल की दुनिया में फ्रैंक फ्रेंड्रिक्स जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट दिए हैं। लेकिन फुटबॉल और एथलेटिक्स पर जान छिड़कने वाला यह देश क्रिकेट के खेल को भी हमेशा से बहुत प्यार करता आया है। नारद टीवी की स्पेशल सीरीज नो योर कंट्री के आज के इस एपिसोड में हम आपको इसी खूबसूरत देश के क्रिकेट इतिहास से रूबरू करवाने वाले हैं। 16 नवंबर साल 1982 को अडोल्फ लोदरिज नाम के एक जर्मन व्यापारी ने साउथ वेस्ट अफ्रीका में अपने पैर जमाने के लिए यहाँ एक स्टेशन का निर्माण किया। अफ्रीकी सरकार से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलने के बाद जर्मनी से साउथ वेस्ट अफ्रीका में अलग अलग कारणों के चलते बहुत से लोग आने लगे और फिर इन लोगों को यहाँ की वैभवता ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और इसका परिणाम यह रहा कि 7 अगस्त साल 1884 की सुबह अफ्रीका के इस छोटे से हिस्से पर जर्मनी का झंडा बुलंद कर दिया गया। जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका खनिज संपदा के वैभव से परिपूर्ण इस प्रदेश में धीरे धीरे जर्मन साम्राज्य फलने फूलने लगा। एक तरफ जहां यह क्षेत्र अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोग अपनी जंजीरों का भार हल्का करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे थे। अलग अलग तरह के खेल, अलग अलग तरह की दिनचर्या, अलग अलग तरह के शौक अपनाना यहाँ के लोगों की आदत बन गई थी। लगभग 24 साल से जर्मन प्रभुत्व में सांस ले रहे यहाँ के लोगों ने प्रिजन कैंप में साल 1909 में वक्त गुजारने का एक नया तरीका निकाला। साउथ वेस्ट अफ्रीका के लोगों ने अपने आसपास मौजूद बल्ले जैसी नजर आने वाली लकड़ियां उठाई और गेंद बनाकर खेलना शुरू कर दिया। उस समय शायद जेल में बंद उन लोगों को पता नहीं था कि उन्होंने जाने अनजाने में अपने लोगों के लिए भविष्य में जीने के लिए एक बेहतरीन विकल्प को ढूंढ लिया है। साल 1915 में यहाँ के शहर विंडहोक के पास क्रिकेट का वो पहला मैच खेला गया था, जिसके सबूत आज भी मौजूद हैं। इसी साल पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना को हराकर अफ्रीकी ट्रूप ने इस प्रदेश पर अपना कब्जा कर लिया था। क्रिकेट का खेल यहाँ फलने फूलने लगा था। साल 1914 में यहाँ के ओकोजांदे प्रिजनर ऑफ वॉर में एक क्रिकेट मैच खेला गया था। ये पहला ऐसा मौका था जब साउथ वेस्ट अफ्रीका में किसी प्रिजनर कैंप में खेले गए क्रिकेट मैच का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। साल 1930 में साउथ अफ्रीका क्रिकेट का गठन किया गया और आज के नामीबिया में पहला ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैच खेला गया था। क्रिकेट के तौर तरीके यहाँ से नामीबिया के लोगों को पसंद आने लगे थे। साल 1929 में नामीबिया के विंडहोक शहर में हुई एक मीटिंग के बाद यहाँ पहली ऑफिशियल लीग की शुरुआत करने का फैसला लिया गया। साल 1956 में साउथ वेस्ट अफ्रीका यानी नामीबिया की एक क्रिकेट टीम ने पहली बार बॉर्डर से बाहर जाकर क्रिकेट मैच खेलने का कारनामा किया। यह मुकाबला केप टाउन के लीजबैग ग्राउंड पर खेला गया था। साल 1961-62 के सीजन के साथ ही नामीबिया ने साउथ अफ्रीका कंट्री क्रिकेट में साल दर साल खेले जाने वाले सभी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। नामीबिया के लोग इस खेल के साथ खुश रहने लगे थे और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की तरफ से भी अपने इस हिस्से को क्रिकेट के खेल में बहुत अच्छे से साथ मिला। जर्मन के प्रभुत्व के दौरान नामीबिया में बहुत से क्रिकेट क्लब तैयार हुए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी अपने प्रभाव में उनको सुरक्षित रखा। आज नामीबिया में क्रिकेट क्लब्स की संख्या 15 तक पहुंच गई है। 60 के दशक से नामीबिया में क्रिकेट के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी दौर की शुरुआत हो गई थी। यहाँ के बहुत से अच्छे खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग टूर्नामेंट्स के जरिए अपनी प्रतिभा को निखारने में लगे हुए थे। लेकिन साथ ही नामीबिया ने अपनी आजादी के लिए आंदोलन का शंखनाद भी कर दिया था। साल 1978 में साउथ वेस्ट अफ्रीका ने एक होस्ट के तौर पर स्कॉटलैंड के खिलाफ विंडहोक में एक क्रिकेट मैच खेला। आजादी की लड़ाई और क्रिकेट के लिए प्यार, दो अलग अलग इमोशन इस देश में एक साथ बड़े हो रहे थे। जनवरी 1989 में साउथ वेस्ट अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका में अपना आखिरी डोमेस्टिक सीजन पूरा किया और यहाँ से लगभग 30 साल पुराना सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन फिर इसी साल नवंबर में एक नई कड़ी की शुरुआत हुई। साउथ वेस्ट अफ्रीका ने बोत्सवाना का दौरा किया, जिसे नामीबिया के क्रिकेट इतिहास का पहला इंटरनेशनल फिक्सर माना जाता है। फिर अगले साल इस देश को नामीबिया के नाम के साथ एक लंबे समय की गुलामी से आजादी मिल गई और अब यह देश क्रिकेट की दुनिया में स्वतंत्र सांस लेने के लिए तैयार हो गया था। साल 1992 में नामीबिया को आईसीसी ने अपने एसोसिएट सदस्यों की सूची में शामिल कर लिया और इस तरह जेल की घुटन से शुरू हुआ एक खेल से प्यार का सिलसिला अब आजादी से अपनी प्रतिभा को सबके सामने रख सकता था। साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट
क्रिकेट की दुनिया में चलना सीख रहे इस नए देश को हमेशा की तरह मदद करते रहना जारी रखा। साल 1991 में नामीबिया के नाम से अपना पहला मैच इस देश ने मालावी के खिलाफ जोन 6 अफ्रीकन चैंपियनशिप के दौरान खेला था। इसके बाद आईसीसी सदस्यता मिलने के साथ ही नामीबिया को आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में खेलने का मौका मिलने लगा। लेकिन यह देश साल 1996 और साल 1999 विश्व कप में अपनी जगह नहीं बना पाया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में देर है अंधेर नहीं। कुछ ऐसा ही नामीबिया के साथ भी हुआ। विश्व स्तर पर अपने हुनर की झलक दिखाने का इंतजार कर रहे इस देश के खिलाड़ियों ने साल 2001 में आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में दूसरा स्थान हासिल किया और अपनी जगह को पहली बार विश्व कप टूर्नामेंट में तय कर लिया। लेनी लोऊ, गैरी साइमन, डियोन कोर्ट्स जैसे बेहतरीन खिलाड़ियों ने नामीबिया की क्रिकेट टीम में अपना स्थान अब तक बना लिया था और इन्हीं कुछ खिलाड़ियों के कारण नामीबिया अपने पहले विश्व कप के लिए अफ्रीका के लिए रवाना हुई। वर्ल्ड कप से पहले नामीबिया में पहला अफ्रीकन क्रिकेट एसोसिएशन टूर्नामेंट का आयोजन भी हुआ और नीदरलैंड्स की जैसी टीम को होस्ट भी किया गया था। साल 2003 विश्व कप में नामीबिया का पहला वनडे मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ डियोन कोर्ट्स की कप्तानी में हरारे के मैदान पर खेला गया था। लेकिन नामीबिया को अपने पहले मैच में 86 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद नामीबिया को पाकिस्तान के खिलाफ 171 रनों से हार झेलनी पड़ी। इस मैच में वसीम अकरम को अपने वनडे करियर का आखिरी मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था। पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड के सामने नामीबिया ने विश्व कप में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन हार को नहीं टाल सके। जैन बैरी बर्गर को इस मैच में अपनी 85 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया था। इंग्लैंड के बाद नामीबिया को भारत के खिलाफ ही 181 रनों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा और फिर ऑस्ट्रेलिया ने इस टीम को कहीं भी उठने का मौका नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 256 रनों की मिली हार उस समय वनडे क्रिकेट में रनों के मामले में मिली सबसे बड़ी हार थी। नामीबिया अपने पहले विश्व कप में कोई भी मैच जीत नहीं सकी। विश्व कप के बाद नामीबिया ने जिम्बाब्वे को अपनी और उनकी धरती पर वनडे सीरीज में हराया और फिर इस टीम ने साल 2004 में हुए पहले इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भी हिस्सा लिया। हालांकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। फिर इसी साल नामीबिया ने जिम्बाब्वे के वनडे डोमेस्टिक कंपटीशन में हिस्सा लिया और रनर अप के तौर पर टूर्नामेंट को खत्म किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चल रही थी, लेकिन नामीबिया की टीम बड़ी टीमों के खिलाफ आशा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। जिम्बाब्वे, नेपाल और नीदरलैंड्स को बार बार हराने के बाद भी यह टीम अपना प्रदर्शन इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के सामने जारी नहीं रख पा रही थी। इसी दौरान इंटरकॉन्टिनेंटल कप से बाहर हो जाने के बाद नामीबिया और बरमूडा के बीच चल रही वनडे सीरीज के बीच में बरमूडा के खिलाड़ियों ने नामीबिया पर रेसिस्ट कमेंट करने का आरोप भी लगाया और सीरीज का आखिरी मैच खेलने से मना कर दिया था। हालांकि नामीबिया क्रिकेट बोर्ड ने इस आरोप को नकार दिया। साल 2006 में हुए इंटरकॉन्टिनेंटल कप में हिस्सा लेने के बाद नामीबिया के खेल को सुधारने के लिए आईसीसी हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम में शामिल किया गया। अपने खराब क्रिकेट स्ट्रक्चर और लगातार बड़ी टीमों से खेलने का मौका नहीं मिलने का ही कारण था कि नामीबिया क्रिकेट टीम साल 2007 और 2011 विश्व कप में हिस्सा नहीं ले पाई और न ही इस टीम को अभी तक T20 स्टेटस दिया गया था। जुलाई 2011 में नामीबिया ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप लीग अफ्रीका डिवीजन में हिस्सा लिया और अपने पहले 8 मैच जीतकर सबको चौंका दिया था। इस टूर्नामेंट के दौरान केन्या के खिलाफ खेलते हुए नामीबिया के ऑलराउंडर लुइस वैन डार वास्तुइजन ने 159 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 16 शानदार छक्के शामिल थे। साल 2018 में आईसीसी ने अपने सभी सदस्य देशों को T20 स्टेटस देने का मन बनाया और इस तरह नामीबिया भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 क्रिकेट खेलने वाले देशों में शामिल हो गया था। नामीबिया को अपना पहला T20 मैच घाना के खिलाफ 20 मई साल 2019 को खेलने का मौका मिला, जिसमें कप्तान स्टीफन बर्ड की अर्धशतकीय पारी की बदौलत नामीबिया को 9 विकेट से जीत हासिल हुई। यहाँ से आशाएं बढ़ने लगी और यह टीम भी अब हर तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। साल 2019 में T20 विश्व कप क्वालिफायर में चौथे स्थान पर रहते हुए नामीबिया ने अगले विश्व कप के लिए अपना स्थान तय कर लिया था। इस बार विश्व कप में नामीबिया का पहला मैच श्रीलंका से हुआ, जिसके बाद इस टीम ने नीदरलैंड को 6 विकेट से हराकर विश्व कप इतिहास में अपनी पहली जीत हासिल की। अपने अगले मैच में नामीबिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराकर सुपर 12 में अपनी जगह बनाई और वहां अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड को हराकर यह जाहिर कर दिया था कि नामीबिया क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। अपने पहले T20 विश्व कप को 10वें स्थान पर खत्म करने के बाद नामीबिया ने साल 2022 T20 विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है और कहा तो यह भी जा रहा है कि यह देश साल 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में कुछ मैचों को होस्ट भी करने वाला है। फिलहाल ग्रियार्ड एरासम्स की कप्तानी में नामीबिया की टीम अपने क्रिकेट इतिहास का स्वर्णिम दौर अनुभव कर रही है। इस टीम के पास एक से बढ़कर एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्हें देखते हुए लग रहा है कि यह टीम विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि नामीबिया क्रिकेट टीम भविष्य में और बेहतर टीम बनकर सामने आएगी, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।